जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे एग्ज़ाम रिवीजन 2024 और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में 5 नंबर और 7 नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा प्रतिरोधों के संयोजन पर। प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवालें पूछी जाती हैं उन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा नापी गई धारा ज्ञात कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत क्या है, इसका वीडियो यूट्यूब में अपलोड है, आप वहाँ पे विजिट करके इसको देख सकते हैं। आइए हम लोग इसके सवाल पे बात करेंगे। इसमें कह रहा है दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा नापी गई धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें इस वाले फिगर में श्रेणी और समांतर पहचानना मुश्किल है, इसलिए व्हीटस्टोन के हिसाब से आप सीधा सीधा ये जो दोनों प्रतिरोध है ना, इनको आप हटा देंगे। जब इनको आप हटा देंगे ना, तो यहाँ पे ये तीनों श्रेणी क्रम में और इधर ये तीनों श्रेणी क्रम में आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे यहाँ लिख देंगे व्हीटस्टोन से 10-10 ओम के प्रतिरोध को हटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो यहाँ से इसका जो नया फिगर बनेगा, इसका नया फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से इसका कुछ नया फिगर बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ओम 20 ओम 20 ओम, इधर हो जाएगा 20 ओम 20 ओम और ये 20 ओम। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 वोल्ट, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये एमीटर है आपका। अब ये तीनों किस क्रम में दिखने लगे, तीनों श्रेणी में, इधर ये तीनों श्रेणी में। तो श्रेणी में डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं, लिखेंगे 20 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा के इनको डायरेक्टली तीनों को ऐड कर लेंगे। तो इसका जो नया फिगर बनेगा, नया फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 वोल्ट हो जाएगा ये, और इसको आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा 60 ओम, इधर भी क्या हो जाएगा 60 ओम। ठीक है, तो ये 60 ओम समांतर में दिखने लगे और दोनों समान मान के, तो समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रतिरोधों में अगर दो प्रतिरोध समान मान के होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो आधा हो जाता है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध आधा होने का मतलब है कि इधर हो जाएगा 30 ओम, और ये आपने सेल को इससे क्या किया, कनेक्ट किया है, प्लस माइनस ये हो जाएगा 60 वोल्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें कह रहा है कि एमीटर में धारा, क्योंकि यहाँ से जो करंट निकलेगी वही ऐसे होते हुए इधर एमीटर में आएगी, यानी यहाँ पे मीटर आपका लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से धारा बतानी है तो I बराबर होता है V/R। तो V का मान कितना है, 60 वोल्ट, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना आया है, 30। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, तो I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। तो दरअसल इसमें यही पूछ रहा था कि एमीटर में धारा कितनी जाएगी या एमीटर धारा कितना पढ़ेगा, तो वो 2 एम्पियर करंट को पढ़ेगा। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर 10 ओम, R2 और R3 का मान 20 ओम, R4 R5 R6 इन तीनों का मान 30 ओम है। कह रहा है परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये 7 अंक में पूछा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे दरअसल ये आपका इस सर्किट एग्ज़ाम में बनाया हुआ आएगा। इसमें ये 3 2 5 1 6 प्रतिरोध इसमें है। इसमें एक बैटरी है जो 12 वोल्ट से कनेक्ट है, ये बैटरी 12 वोल्ट की है। ठीक है, ये कुंजी यहाँ पे अगर इस तरह का बना है, समझ लीजिए कि कुंजी ऑन है यानी चालू है, इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है। इसमें सवाल में R1 का मान दिया हुआ 10 ओम, R2 R3 का मान दिया हुआ है 20 ओम, ये 20 ओम दिया है, और ये कितना दिया है, ये 30 ओम, इधर भी कितना दिया है 30 ओम, ये भी 30 ओम क्या हुआ दिया हुआ है। तो इसमें से पूछ रहा है कि पहला नंबर इसका तुल्य यानी इसका कुल प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध बताइए, और इसमें से कितनी करंट निकलेगी ये बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाले जो यानी R2 और R3 ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे R2 और R3 समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं और उनके मान समान होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो यानी आप लिख दीजिएगा, इसको लिखेंगे कि R2 R3 दोनों समांतर क्रम में, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध समांतर वाला फार्मूला लगा के हल करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर उसी तरह फिर आगे लिखेंगे R4 R5 R6 ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है,
तो यहाँ भी समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको अगर तीनों को समांतर क्रम में अगर आप हल करेंगे तो इनके मान 10 ओम आएंगे। तो इसको आइए हम करके दिखा देते हैं कैसे, ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोनों समांतर क्रम में दो प्रतिरोध हैं, तो अगर दो प्रतिरोध होते हैं उसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ से हो जाएगा आर डैश बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान 20 गुणे 20 बटे 20 प्लस 20। तो ये हो जाएगा 20 विषम में 400 बटे इधर हो जाएगा 40। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे, 1 मिनट, 40 दाम में 400, तो यहाँ हो जाएगा 10 ओम। तो आर डैश का मान कितना आ गया, 10 ओम। उसी तरह अगर इसमें हम तीनों में देखेंगे, तीनों समांतर क्रम में, तो यहाँ पे लिखेंगे R4 R5 R6 समांतर क्रम में, तो यहाँ से हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 का मान कितना है 30, इसका भी मान 30 और इसका भी मान 30। तो एक अच्छा यहाँ पर डबल डैश लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक डैश आपने लगा रखा है। तो इसमें नीचे आएगा एलसीएम 30, फिर ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1, क्योंकि अगर हर समान होता है तो अंशों को जोड़ घटा लिया जाता है जिस चिन्ह में रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 30, कैंसिल करेंगे 10 आएगा। तो R डबल डैश अगर निकालेंगे तो आएगा सीधा सीधा ये 10 ओम। तो अगर हम इसका नया फिगर बनाना चाहें तो नया फिगर कैसे बनेगा, देखिए इस यहाँ पे एक 10 ओम पहले से ही है, इसको आपने किया तो ये भी 10 ओम आया, फिर अगले को भी किया तो वो भी 10 ओम आया। तो 10 ओम 10 ओम और 10 ओम, ठीक है। और आपको इसको क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट करना है। कितने वोल्ट की बैटरी से, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी से आपको इसको कनेक्ट करना है। तो ये तीनों श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ श्रेणी क्रम के इधर लिख देते हैं R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3। तो R ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 + 10 + 10। तो यहाँ से हो जाएगा R ट्रिपल डैश बराबर 30 ओम, ठीक है। R ट्रिपल डैश कितना आ गया, 30। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 30 ओम आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसमें से करंट बताना है। तो I बराबर आप लिख सकते हैं, धारा बराबर होता है वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो वोल्टेज दिया हुआ है 12, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 30। तो 6 दूनिया 12, 6 पंजे 30। तो I बराबर आ जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब होता है 0.4 एम्पियर। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के 2 विपरीत कोणों के तुल्य प्रतिरोध कितने होंगे, यानी कितना होगा। तो यहाँ पे 4 प्रतिरोध हैं जो क्या हैं, एक वर्ग की आकृति में कनेक्ट हैं। कुछ इस तरह से ये वर्ग की आकृति में 4 प्रतिरोध कनेक्ट हैं और प्रत्येक का मान कितना है, 10-10 ओम दिया हुआ है। इसका नामकरण कर लेंगे A, B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। तो इसमें से कह रहा है कि वर्ग के 2 विपरीत कोने, आप इनको ले सकते हैं, इनको ले सकते हैं। तो कह रहा है किन्हीं 2 विपरीत कोनों के बीच आपको क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो चलिए अगर हम इनको ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच अगर लेते हैं तो ये आपके ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में, इधर भी आपके श्रेणी क्रम में। तो आप लिखेंगे कि 10-10 ओम के प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्टली आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ से इसका अलग निकालेंगे 10-10 ओम का, ठीक है। तो R डैश बराबर हो जाएगा 10 + 10, यानी R डैश बराबर हो जाएगा 20 ओम। उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, तो इसका भी R डबल डैश लगाएंगे, दोबारा फार्मूला लगाएंगे इसका, इन दोनों का। तो यहाँ भी वही हो जाएगा 10 + 10, यानी R डबल डैश बराबर आ जाएगा 20 ओम। तो अगर इसका हम नया फिगर बनाना चाहें तो इसको कंबाइंड कर लेंगे। तो इसका जो नया फिगर बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा D, फिर इधर देखिए इनको आप ऐड कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे D हो जाएगा, इधर हो जाएगा B, ठीक है। और इसको आपने क्या किया, इधर वाले को आपने कंबाइंड कर दिया। तो इधर वाले को कंबाइंड किया तो इधर लिखा 20 ओम, और इधर वाले को आपने कंबाइंड किया तो इधर लिखा 20 ओम। अब देखिए हमें क्या करना है, इनके बीच बताना है। तो ये दोनों प्रतिरोध आपको समांतर में अब दिखने लगे।
तो ये जब समांतर में दिखने लगे तो यहाँ पे आप समांतर का फार्मूला लगाएंगे। तो अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो यहाँ से आप लिखेंगे या तो सीधा सीधा ट्रिपल डैश लगाइए या तो लिखिए RBD, यानी B और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो RBD बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से हो जाएगा RBD बराबर हो जाएगा, R1 का मान कितना है 20 गुणे 20 बटे 20 प्लस 20। तो 20 20 में कितना हो जाएगा 400 बटे 40। इसको कैंसिल करेंगे 10 बार जाएगा तो RBD ये बराबर आ जाएगा 10 ओम। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे इनके बीच का निकालें चाहे इनके बीच का निकालें, हर दशा में तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 10 ही ओम आएगा। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।